Hello students, I hope you all are very well at your home. आज हम अपने जो है सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन जो हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पेपर का नेम है, इसका डिटेल सिलेबस क्या है और हमें क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो है ये कंप्यूटर एजुकेशन का जो कोर्स है वो एनुअली सिस्टम है, आपका सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। आप जो है साल में एक बार ही पेपर देंगे और वो भी सेकेंड सेमेस्टर में। ओके और सेकेंडली हम थोड़ा डिटेल सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके दो पेपर हैं। आपका जो है थ्योरी का पेपर है 50 मार्क्स का और आपका प्रैक्टिकल जो है वो 25 मार्क्स का है। थ्योरी के पेपर में जैसे 35 मार्क्स का तो रिटन थ्योरी पेपर है आपका, जो एक्सटर्नल थ्योरी पेपर है और जिसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। और जो आपका प्रैक्टिकल जो आपके इंटरनल असेसमेंट है वो आपकी 15 मार्क्स की है, 15 नंबर की है, जिसमें आपकी अटेंडेंस होगी और उसके साथ साथ जो है आपकी अटेंडेंस के साथ साथ आपके 2 असाइनमेंट्स होंगे और एक टेस्ट होगा। और प्रैक्टिकल में क्या होगा कि 25 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें आपको एक फाइल बनानी होगी। आपकी फाइल आपको बता दी जाएगी किस तरह से आपने ये फाइल बनानी है प्रैक्टिकली। ओके, ये था आपका पेपर के बारे में। थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। ये जो हमारा सिलेबस है कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन का, इसके 7 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट देखो कि आप देख रहे हैं नोइंग कंप्यूटर, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, फंडामेंटल है कंप्यूटर का, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर जो है कौन कौन सी फील्ड में यूज हो रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में जैसे उसके पार्ट्स जो है कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हम कंप्यूटर के साथ यूज करते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। और उसके साथ साथ आपका जो है नंबर सिस्टम मीन्स कि आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसमें आपकी कन्वर्जन है बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद जो आपका सेकंड यूनिट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स की विंडो, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बेसिक्स हैं जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके आइकन्स, उसके मेनू, उसके जो है डेस्कटॉप के बारे में इंफॉर्मेशन, हाउ टू ऐड और रिमूव विंडो कंपोनेंट, हाउ टू ऐड और रिमूव और प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स, डेट एंड टाइम सेटिंग, कंट्रोल पैनल, ये सब आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं। उसके बाद थर्ड जो यूनिट है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बेसिक्स क्या हैं वर्ड प्रोसेसिंग के, हाउ टू ओपन अ वर्ड प्रोसेसिंग फाइल, हाउ टू सेव अ वर्ड प्रोसेसिंग फाइल, हाउ टू क्रिएट अ वर्ड प्रोसेसिंग फाइल, उसके मेनू बार, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, सेविंग डॉक्यूमेंट्स, page setup, print preview, formatting of the text, font style, font size, alignments of text, paragraphs, indenting, bullets and numbering, changing case, table manipulation, how to create a table in MS Word, how to insert a row or column in MS Word, border and shading। आप किस तरह से जो है मोर एंड मोर अट्रैक्टिव अपने टेक्स्ट को बना सकते हो, तो वो हम वर्ड प्रोसेसिंग में करेंगे। कैसे उसको एडिट करेंगे, कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, मैक्रो एंड मेल मर्ज के ऑप्शंस क्या होते हैं वर्ड में, हेडर्स और फुटर का क्या यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो कम्प्लीटली जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे फंक्शंस एंड ऑप्शंस जो है हम इसमें फॉलो करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ आपका यूनिट है वो है आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मींस आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शन, सारे फॉर्मूलाज, सारे ऑप्शंस हम इसमें यूज करेंगे। टेबल कैसे क्रिएट करनी है, हम एक सेल में डाटा कैसे डालना है और उसके बाद नंबर्स कैसे देने हैं, फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं, एडिटिंग वर्कशीट डाटा, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज, कॉलम, चेंजिंग सेल, हाइट एंड विड्थ, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, ये सब जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पार्ट हैं। उसके बाद आपका जो 5th यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग एंड उसके बाद सर्च इंजन्स, वेब ब्राउजर्स और एक्सेसिंग वर्ड वेब ब्राउजर्स, प्रिंटिंग वेब पेजेस, अंडरस्टैंडिंग URL। तो ये सब जो है आपके
इंटरनेट के पार्ट है, नेटवर्किंग के पार्ट है। जो आपका 6 यूनिट है वो है कम्युनिकेशंस एंड कोलैबोरेशन, जिसमें आपको क्या करना है, हाउ टू क्रिएट एन ईमेल आईडी, what is an email ID, email addressing, using emails, opening email account, mailbox, inbox, outbox, how to receive, how to send the mail, how to attach a file through the email। तो ये सब चीजें जो है आपकी 6th यूनिट में आती हैं। 7th यूनिट में क्या है, जो आपका लास्ट यूनिट है वो है मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, पीपीटी, मीन्स कि आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, एक आप फाइल जो है कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर थिंग की आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो उसको मोर एंड मोर अट्रैक्टिव वे में कैसे बनाया जाता है, कैसे हम स्लाइड्स उसमें ऐड करते हैं, कैसे उसमें से रिमूव करते हैं, उसको एनिमेशंस कैसे देते हैं, तो ये स्लाइड टाइमिंग्स कैसे सेट करते हैं, ये सब जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट था। तो ये था आपका डिटेल में सिलेबस, जो आपका जस्ट बेसिक सिलेबस है, जो आपको एमएस ऑफिस के बारे में जिसमें पता चलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पता चलेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। 3rd यूनिट में आपको करवा रही हूँ, क्योंकि जो आपका जो 1st यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वो आपको जो है राज मैम करा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मनदीप मैम करा रहे हैं और वर्ड प्रोसेसिंग मैं करा रही हूँ, स्प्रेडशीट आपको जो है कुलदीप सर कराएंगे। ओके, तो हम जो है वर्ड प्रोसेसिंग की इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो फर्स्ट आपका हम स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखिए कि व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर होता क्या है? Word processor is actually transforming the written text into an attractive, systematic and easy to read text। मतलब हम वर्ड में जो है हम अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसको मोर एंड मोर सिस्टमेटिक बना सकते हैं, मोर एंड मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि इजीली जो है हम उसको रीड कर सके। वही फेस ऑफ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें अपनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी हो जाती है टाइपिंग के टाइम पे, तो वर्ड प्रोसेसर जो है अपने आप चेक कर लेता है कि कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उन एरर्स को भी चेक करके हमें इन्फॉर्म कर देता है। तो वर्ड प्रोसेसर का सबसे जो है बेनिफिशियल ऑप्शन कह सकते हैं कि इसमें हम जो है स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का पता चल जाता है। उसके बाद जो है यू कैन चेंज फॉन्ट स्टाइल एंड साइज इन अ वे दैट इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव। देखिए आप अपने टेक्स्ट का जो साइज और स्टाइल दोनों चेंज कर सकते हो। और another very important thing is that before you print it on the paper, you can see its final lookup by using print preview command। कि जब आप प्रिंट निकालते हो तो प्रिंट पेज सेटअप करने के बाद जब आप प्रिंट निकालते हो तो प्रिंट से पहले आप जो है प्रिंट प्रीव्यू कमांड से उसका फाइनल लुकअप देख सकते हो कि आपका जो पेज है वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो आप वहां से पेज की सेटिंग भी कर सकते हैं। सो यू कैन से दैट अ वर्ड प्रोसेसिंग इज नथिंग बट अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू टू क्या कर सकता है वर्ड प्रोसेसिंग? टाइप योर टेक्स्ट, अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स, अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, आप जो है अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स दे सकते हो। ऑफर वेराइटी ऑफ फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, आप डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज को भी यूज कर सकते हो। सी अ प्रीव्यू ऑफ द टेक्स्ट, आप अपने बिफोर प्रिंटिंग, आप प्रिंटिंग से पहले अपने टेक्स्ट की प्रीव्यू भी देख सकते हो। कि सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग जो है क्या करता है, एक टेक्सुअल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है जिसमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग, मतलब हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं, उसकी एडिटिंग, उसको कट कॉपी करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग, उसको मोर एंड मोर अट्रैक्टिव वे में लाते हैं और देन आफ्टर दैट हम उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर एंटरिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट। ओके, देखिए जैसे मैंने ये फाइल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ओपन कर रखी है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने ये फाइल ओपन की है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कहाँ से करते हैं। हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ बेसिकली जो जैसे ये विंडो 10 है तो विंडो 10 में ऑलरेडी जो है हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दिखा रहा है। तो मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन कर रखा है। इसमें मैंने यही फाइल बनाई है। इसी फाइल पे हम जो है
आगे मोर एंड मोर ऑप्शंस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं उनको अप्लाई करते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, या कई बार कई सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे क्लिक द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन फ्रॉम द मेनू, उसके बाद जो है उसके बाद देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे। ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा कलेक्शन ऑफ द टूल्स है जिसमेम काफी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ऑफिस के, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम यहाँ से जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखो इस तरह की विंडो आपके सामने दिखाई देगी। तो ये जो है, ये देखिए ये विंडो जो है आपके सामने दिखाई दे रही है। देखो मैं ये तो एक जैसे फाइल बनी हुई है, तो मैं आपको जो है एक न्यू फाइल ओपन करके बताती हूँ कि न्यू फाइल को ओपन करते हैं हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, उसके बाद हमने क्रिएट किया। तो एक देखो कि न्यू फाइल ओपन हो गई। ये देखिए कि न्यू फाइल ओपन हो गई जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट। तो ये देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो दो तरह की विंडो ओपन होती है। सॉरी, कौन कौन सी दो तरह की विंडो ओपन होती है? एक आपकी एप्लीकेशन विंडो और एक आपकी डॉक्यूमेंट विंडो। देखो एप्लीकेशन विंडो जितने एरिया में ये ऑप्शंस हैं वो तो आपकी एप्लीकेशन विंडो है, और जिस एरिया में आपने डॉक्यूमेंट टाइप करना है फॉर एडिटिंग, फॉर फॉर्मेटिंग, फॉर प्रिंटिंग, वो आपकी डॉक्यूमेंट विंडो है कि जिसमें आपने डॉक्यूमेंट टाइप करना है। तो इस तरह से जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ओपन करते ही इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं अब इसके ऑप्शंस क्या हैं। देखो सबसे पहले आप इधर ऊपर यहाँ भी देखो और इधर भी देखो कि फाइल टैब। ये देखो ये फाइल टैब है, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, और उसके बाद देखिए होम टैब। ये फाइल टैब है, ये होम टैब है, ये आपकी इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसिंग है, मेलिंग्स है, रिव्यू है एंड व्यू है। तो इससे पहले यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है कि आप ये देखो इसका यहाँ नीचे दे रखा है, तो यहाँ से क्विकली जो है आप किसी भी ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो, जैसे अंडू है, रिव्यू है, इनको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए कि ये जो विंडो है जिसमें ये फॉन्ट स्टाइल दे रखा है, साइज दे रखा है, ये इस विंडो को बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। देखो रिबन बोलते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये है टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब क्या होता है कि आपकी जो फाइल का नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैंने इस फाइल का नेम एमएस वर्ड दिया है तो वो यहाँ पे टाइटल बार में शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यहाँ देखिए कि यहाँ आपका रूलर दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इसको जो है व्यू में जाएं। ओके, जैसे जैसे सामने जो भी ऑप्शन आएंगे हम आपको जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये देखिए ये हेल्प का बटन है। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप या तो F1 प्रेस कर सकते हो, शॉर्टकट की है, या आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद देखिए नीचे जो है, नीचे यहाँ पे स्टेटस बार है। ये देखिए ये स्टेटस बार है कि इस फाइल में कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, और कितने पेजेस हैं। उसके बाद अब ये देखो ये डॉक्यूमेंट एरिया, ये वाला जो खाली एरिया है इसको डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए व्यू बटन, किस तरह का व्यू होना चाहिए, वही चीज यहाँ ऊपर भी है। देखो यहाँ भी है व्यू बटन कि आपके जो टेक्स्ट का व्यू है, व्यू मीन्स की डिस्प्ले किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से आपका टेक्स्ट जो है शो होना चाहिए। तो प्रिंट लेआउट है, ये फुल स्क्रीन रीडिंग है, आप इस पे क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन की रीडिंग हो जाएगी। आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, यहाँ से आप इसको क्लोज कर दो। ओके, और ये देखिए ऊपर देखिए, अभी हम कहाँ थे, अभी हम टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे। यहाँ देखिए तो ये जो है ये क्या है, व्यू बार है। व्यू बार में मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका किस तरह से, व्यू बटन्स बोलते हैं इनको, किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ ये देखो जो 100% है ये है जूम कंट्रोल। मीन्स कि आपका टेक्स्ट देखो, अगर मैं मिनिमाइज करती हूँ तो छोटा दिखाई दे रहा है, और अगर मैं मैक्सिमाइज बड़ा करती हूँ तो ये बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जूम कर सकते हैं हम अपने टेक्स्ट को। तो ये था इसकी जो एप्लीकेशन विंडो है या ये जो डॉक्यूमेंट विंडो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले फाइल टैब है। फाइल टैब में
हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कोई नई फाइल ओपन कर सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका हम नेम चेंज कर सकते हैं जो हमारी फाइल बनी हुई है, या फिर हम एक नई फाइल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रिबन, रिबन जो मैंने बताया था कि ये जो एरिया है ये वाला एरिया, ये कट कॉपी पेस्ट वाला एरिया, ये इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। रिबन में देखिए कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। रिबन कंटेन्स कमांड्स ऑर्गेनाइज इन 3 कंपोनेंट्स। देखिए 3 कंपोनेंट्स में, टैब्स, ग्रुप्स और कमांड। देखिए अब देखिए कि टैब्स में क्या है, टैब्स में देखिए कि ये जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये क्या है, टैब है। ठीक है, और ग्रुप में देखिए, ग्रुप में क्या आ रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बना हुआ है और उसमें उसी से रिलेटेड कमांड्स है। सपोज देखो कि कट कॉपी पेस्ट है तो उसी से रिलेटेड कमांड्स है, तो ये अलग से ग्रुप बन गया। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल से या फॉन्ट साइज से रिलेटेड, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड अगर कोई है तो वो अलग से ग्रुप बन गया। ठीक है, यहाँ देखिए कि ये अलाइनमेंट से रिलेटेड है तो ये अलग से ग्रुप बन गया, और उसी तरह से चेंज स्टाइल है तो उसका अलग से बन गया, और फाइंड एंड रिप्लेस है तो उसका अलग से बन गया। अब आगे देखिए कि टैब्स, ग्रुप्स और कमांड्स। अब देखिए कमांड्स में क्या है कि कमांड्स अपीयर विद इन ईच ग्रुप एज मेंशन्ड अबव। अब ये जो ग्रुप है इसमें जो ऑप्शंस हैं ये सारी क्या है, कमांड्स। उसके बाद देखिए टाइटल बार। टाइटल बार क्या है कि जो आपने फाइल का नेम दिया है, आपने अपने डॉक्यूमेंट का नेम दिया है, वो आपको ऊपर जो है मिडल में शो कर देगा। अगर आपका जो है कोई भी आपने फाइल का नेम नहीं दिया है, फाइल को सेव नहीं किया है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, 2 इस तरह से दिखा देगा। उसके बाद हेल्प का ऑप्शन देखिए, यहाँ से आप जो है हेल्प का या तो F1 प्रेस कर सकते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो है हेल्प आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद देखिए कि जूम कंट्रोल। अब नीचे देखिए, यहाँ पे विंडो में देखिए कि आपका जो स्टेटस बार दिखा रहा है यहाँ देखिए जूम। ये देखो कि ये है व्यू बटन्स। उसके बाद देखिए कि जूम में क्या है कि आप जो है अपने टेक्स्ट को, आप अपनी विंडो को जो है इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, देखो आपको मिनिमाइज भी कर रहा है, यहाँ पे आप उसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। तो ये थे आपके जो है जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो है, चाहे वो डॉक्यूमेंट विंडो है या एप्लीकेशन विंडो है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद व्यू बटन्स, जैसे ये देखिए कि प्रिंट लेआउट व्यू है, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू है, वेब लेआउट व्यू है, आउटलाइन व्यू है, और उसके बाद है डॉक्यूमेंट एरिया। अब देखो कि डॉक्यूमेंट एरिया क्या है, जैसे मैंने अभी जो ये विंडो ओपन की, ये सारा क्या है, डॉक्यूमेंट एरिया है, जहाँ आपने जो है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, सेव करना है फॉर्मेटिंग के लिए। सपोज कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग is the main features, ठीक है, of editing the text। कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा तो ये जो है ये मेरा डॉक्यूमेंट एरिया है, जहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा है। अब देखो इसको जो है सेव करने के लिए आप क्या करें। अब देखो कि यहाँ टाइटल बार में क्या दिखा है, डॉक्यूमेंट 2। इसका मतलब क्या है कि हमने किसी भी नेम से इस फाइल को सेव नहीं किया है। तो सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप कंट्रोल शॉर्टकट की कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। ओके, ये देखिए अब यहाँ आपसे ये मांग रहा है कि आप फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हो। सबसे पहले तो आप जो है फाइल का नेम दोगे, यहाँ पे कोई भी नेम दे दो। फिर आप देखो कि आपने डेस्कटॉप पे करनी है। डेस्कटॉप आपको पता है ना, जो आपका विंडो का जो एरिया है, ठीक है। या फिर आपने कोई नया फोल्डर बना रखा है और उसमें अपनी फाइल को सेव करना है। जैसे मैंने ये जो है एक फोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप के ऊपर ही, CCE नोट्स। तो मैं ये अपनी फाइल जो है यहाँ सेव, उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। अब देखो इस टूल्स का ऑप्शन क्या है, इस टूल के ऑप्शन में हम जनरल ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ मैं अपनी फाइल का जो है पासवर्ड भी दे सकती हूँ। अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरल ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे पासवर्ड भी दे सकती हूँ। कोई भी मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया, ठीक है। देखिए उसके बाद मैं उसको
ओके करूंगी, फिर मुझसे वही पासवर्ड दोबारा कंफर्म करेगा। मैंने उसको टाइप किया, देन ओके, और उसको मैंने सेव कर लिया। अब मेरे ये जो डॉक्यूमेंट है वो फुली प्रोटेक्टिव हो गया, क्योंकि मैंने इसको अपना पासवर्ड भी दे दिया। और उसके बाद मैंने एसएस, देखिए कि यहाँ टाइटल बार में देखिए कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 आ रहा था वहां पे क्या दिख रहा है, एसएस, मीन्स कि इस नाम से जो है ये फाइल सेव है। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करना चाहेंगे कि मैंने जो है आपको सारे ऑप्शंस बताए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, और डॉक्यूमेंट विंडो के बारे में बताया, एप्लीकेशन विंडो के बारे में बताया, और फाइल टेक्स्ट टाइप कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट एरिया में, और हाउ टू सेव द फाइल। थैंक यू।